देसी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को और जुड़े रहिए देसी दुनिया के साथ। इजराइल एक ऐसा देश जिसकी सेना के शौर्य पराक्रम को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता हो। जी हाँ दोस्तों, इसी इजराइल की आज़ादी की कहानी भारतीय योद्धाओं के बलिदान ने लिखी है। बात है सन 1918 की, जब पूरे विश्व भर में सारे देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तभी शारीरिक तौर पर मरने के बाद भी जी उठने वाले देश इजराइल की आज़ादी के संघर्ष को जब हम देखेंगे, तब हम पाएंगे कि यहूदियों के ईश्वर के प्यारे राष्ट्र का पहला हिस्सा भारतीय योद्धाओं ने जीत कर दिया था। वर्ष 1918 में हाइफा के युद्ध में भारत के अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। समुद्र तटीय शहर हाइफा की मुक्ति से ही आधुनिक इजराइल के निर्माण की नींव पड़ी थी। इसीलिए हाइफा के युद्ध में भारतीय सैनिकों के प्राणोत्सर्ग को यहूदी आज भी स्मरण करते हैं। इजराइल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलेम, रामलेह और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह से देखरेख करती है। इजराइल के बच्चों को इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की कहानियां पढ़ाई जाती हैं। भारतीय योद्धाओं के पराक्रम और साहस को समझने के लिए हाइफा का युद्ध के पन्ने पलटने होंगे। हाइफा का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और अपनी तरह का आखिरी युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की साम्राज्य से इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद से सैनिकों को भेजा गया था। चूंकि हैदराबाद के निजाम द्वारा भेजी गई टुकड़ी में लगभग सभी सैनिक मुस्लिम थे, इसलिए ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने सीधे युद्ध में के मैदान में उन्हें नहीं उतारा। निजाम के सैनिकों को युद्ध बंदियों के प्रबंधन और देखरेख का कार्य सौंपा गया, जबकि मैसूर और जोधपुर की घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर एक विशेष इकाई बनाई गई। तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की संयुक्त साधन संपन्न शक्तिशाली सेना के विरुद्ध भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व जोधपुर के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने किया था, जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अदम्य साहस और सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करके वाले मेजर दलपत सिंह शेखावत को हाइफा के नायक के रूप में जाना जाता है। हाइफा का युद्ध इसलिए बड़े युद्धों में शामिल है क्योंकि इस युद्ध में इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की विजय हुई थी। एक ओर तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना अपनी चौकियों पर मजबूती से जमी हुई थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिकों ने उनका मुकाबला केवल तलवार और भालों से किया। उन्होंने पैदल और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध न केवल लड़ा बल्कि अकल्पनीय विजय भी प्राप्त की। यह दुनिया के इतिहास में घुड़सवार सेना का अंतिम महान अभियान था। इसके साथ ही यह सैन्य इतिहास में एकमात्र घटना है जब एक घुड़सवार सेना ने सबसे कम समय में सुरक्षित और चाक चौबंद शहर पर कब्जा कर लिया। तलवार और भालों से सज्जित घुड़सवार एवं पैदल भारतीय सेना 23 सितंबर को सुबह 5 बजे हाइफा की ओर बढ़ने लगी। भारतीय सेना का मार्ग माउंट कार्मल पर्वत श्रृंखला के साथ लगता हुआ था और किशोन नदी एवं उसकी सहायक नदियों के साथ दलदली भूमि की एक पट्टी तक सीमित था। जैसे ही सेना 10 बजे हाइफा पहुंची, वह माउंट कार्मल पर तैनात 77 mm बंदूकों के निशाने पर आ गए।
परंतु भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे जवानों ने यहाँ बहुत सूझबूझ दिखाई। मैसूर लॉन्सर्स की एक स्क्वाड्रन शेरवुड रेंजर्स के एक स्क्वाड्रन के समर्थन से दक्षिण की ओर से माउंट कार्मल पर चढ़ाई की गई। उन्होंने दुश्मनों पर अचानक आश्चर्यचकित कर देने वाला हमला कर कार्मल की ढलान पर नौसैनिक तोपों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दुश्मनों की मशीन गनों के खिलाफ भी वीरता के साथ आक्रमण आक्रमण किया। उधर 2 बजे बी बैटरी एचएससी के समर्थन से जोधपुर लांसर ने हाइफा पर हमला कर दिया। मजबूत प्रतिरोध के बावजूद भी लांसर्स ने बहादुरी के साथ दुश्मनों की मशीन गनों पर सामने से आक्रमण किया। करीब 3 बजे तक भारतीय घुड़सवारों ने उनके स्थानों पर कब्जा कर तुर्की सेना को पराजित कर हाइफा पर अधिकार कर लिया। लगभग 2000 वर्ष से अपनी जन्मभूमि से बेदखल, दुर्व्यवहार और अमानवीय यातनाओं के शिकार यहूदियों के लिए 23 सितंबर 1918 को तुर्की साम्राज्य से हाइफा शहर की मुक्ति का महत्व बहुत अधिक था। यूरोप सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में रह रहे यहूदियों ने जब हाइफा की मुक्ति का समाचार सुना तो वो खुशी से झूम उठे। उन्हें अपना संकल्प पूरा होते दिख रहा था। दुनिया में यहाँ वहाँ फैले यहूदी अपनी मातृभूमि इज़राइल को पुनः प्राप्त करने के अपने संकल्प का प्रतिदिन स्मरण करते थे। प्रत्येक यहूदी दूसरे यहूदी से विदा लेते समय यह कहना कभी नहीं भूलता था कि अगली मुलाकात सुबह यरूशलेम में होगी। हाइफा की मुक्ति से उन्हें अपना स्वप्न पूरा होता दिख रहा था। इज़राइल के निष्कासन के बाद यहाँ वहाँ गुजर बसर कर रहे यहूदियों ने सन 1919 में हाइफा में पहुंचना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने लिए अलग देश इज़राइल की मांग जोर शोर से उठाना प्रारंभ कर दिया। अंततः यहूदियों के प्रयास रंग लाए और 30 साल बाद वह दिन आया जब उन्हें 1948 में अपना देश इज़राइल प्राप्त हुआ। हाइफा शहर की मुक्ति के बाद भी भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर पूरे इज़राइल को मुक्त करवाने के लिए कुछ और लड़ाइयां भी लड़ी। इज़राइल की आज़ादी के लिए लड़े गए विभिन्न युद्धों में लगभग 900 साहसी भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। भारत के प्रति इज़राइल का जो कृतज्ञता का भाव है, संभवतः उसके पीछे इन्हीं महान योद्धाओं के बलिदान है। भारत और इज़राइल के बीच रक्त संबंध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐतिहासिक 3 दिवसीय इज़राइल यात्रा के दौरान हाइफा युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों की समाधि स्थल पर पहुंचकर दुनिया को भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस से परिचित कराया। पिछले 70 साल में यह पहली बार हुआ है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण देश में गया। भारतीय वीरों के समाधि स्थल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। जिस तरह इज़राइल अपने बच्चों को साहसी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में हाइफा युद्ध और भारतीय सैनिकों के शौर्य के पाठ पढ़ा रहा है, उसे देखते हुए मैं भारत सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वे भी अपने यहाँ किताबों में इन वीर गाथाओं को स्थान दें और हमारे देश के बच्चों और सभी नागरिकों को ऐसे अनगिनत युद्धों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, ये थी भारतीय योद्धाओं के बलिदान से लिखी इज़राइल की आज़ादी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देसी दुनिया को और बने रहिए हमारे साथ ऐसे और भी गाथाओं और भी वीडियो के लिए। धन्यवाद।